देखो, अब मैं वापस आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अपना क्या किया मैंने, आपको समझ में आया। ब्रेकआउट ट्रेड मैंने आपको दिखाया। ब्रेकआउट ट्रेड मतलब प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। आज अगर ट्रेड लेना है तो कौन सा देखना है, प्रीवियस डे मतलब कल का हाई देखना है। कल का हाई 23,754, तो मैं यहाँ पे 23,754 के ऊपर यहाँ पे लगा देता हूँ 54 यहाँ पे। ओके, अब इसको मैं 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ आज का। और यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैंने क्या बदला है, ब्रेकआउट ट्रेड में आपको अगर हायर ब्रेकआउट होगा तो बुलिश डेटा चाहिए 8 से 10 लाख, लोअर ब्रेकआउट होगा तो डेटा चाहिए बेरिश 8 से 10 लाख। तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लेंगे हम, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे कितने बजे, 10:57, तो 10:57 का डेटा देखते हैं। और 10:57 का डेटा हमको क्या दिखा रहा है, 9,53,650। तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट ट्रेड। लोअर ब्रेकआउट होता तो क्या करते थे, लो के नीचे अगर मिलता था तो लोअर ब्रेकआउट। कल भी था ब्रेकआउट ट्रेड, कल भी था। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट ट्रेड है, बिल्कुल ये भी ट्रेड, ये लोअर ब्रेकआउट ट्रेड है, ये हायर ब्रेकआउट ट्रेड है, ये भी हायर ब्रेकआउट ट्रेड है। हम देख लेते हैं बाकी भी ब्रेकआउट ट्रेड, तो आपको सारे ट्रेड में समझ में आ जाएंगे। अब मैं कल का बताता हूँ। 25 का डेटा मेरे पास नहीं, लेकिन ट्रेड क्या था मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था सारे दिन देखेंगे हम। ओआई डेटा कैसे देख रहा हूँ वो आप देखो, क्योंकि अगर मैं आपको शीट दे रहा हूँ तो आपको वो ओआई डेटा देखते आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, अब मैंने क्या किया कि अभी मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना, अभी ये दिन तो मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस डे का हाई। अब ये प्रीवियस डे का हाई मैंने मार्क करके रखा, ये हायर ब्रेकआउट भी होगा। मार्केट नीचे आया तो कहां तक आएगा, प्रीवियस डे के लो के पास, हाई के पास आएगा, तो यहाँ पे अगर ट्रेड मिला तो यहाँ पे ये ट्रेड आ जाएगा। तो ये वाला ट्रेड था हमारा, प्रीवियस डे के हाई के पास से ये ट्रेड ऊपर जाते वक्त। अगर इसका अगर रह गया तो कहाँ पे लेते थे, सपोर्ट का ट्रेड 600 के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे नहीं ले पाया तो कहाँ पे लूंगा, 600 के ऊपर। यहाँ पे ये ट्रेड था कल का, ये आज का बताया, ये कल का। अभी ये कल कल के ट्रेड का डेटा मेरे पास नहीं, इसलिए मैंने यहीं पे कैंडल पे बताया। मैंने आपको क्या बताया था, निफ्टी ट्रेडिंग सबसे सिंपल है। आपको क्या करना है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार आपको सेम सिग्नल आ रहे हैं। सेम सिग्नल जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हायर ब्रेकआउट मिला, सेम यहाँ पे हायर ब्रेकआउट है। आप देखेंगे तो, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोलेंगे ऐसा मैंने पहले भी देखा, तो कहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा। तो सेम सेम सिग्नल आपको आते हैं। और मार्केट आपको पता ही है कि कितना खराब चल रहा है। अब हम देखते हैं 24। मैं यहाँ पे आता हूँ 24। अब ओआई डेटा से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो डेटा क्या था, निगेटिव था। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 24 का डेटा। अब मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी लाइव मेरे पास डेटा नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे का जब वो टाइम था उसका, वो टाइम का डेटा देखना पड़ेगा। अब मार्केट का मॉर्निंग से डेटा क्या है, निगेटिव डेटा है, तो मुझे कॉल बाय चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉल बाय का लेवल दिखा रहा है, तो कॉल बाय मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डेटा निगेटिव है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट बाय। तो पुट बाय करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये लेवल के नीचे आना चाहिए, तो ये लेवल के नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे हमेशा क्या करता हूँ, मार्केट जब भी चालू होता है मैं बाउंड्री लगाता हूँ। तो ये 400 के नीचे ये कैंडल क्लोज होगी तो मैं यहाँ पे पुट बाय लूंगा, अगर डेटा निगेटिव है तो 930 को। 930 को हमने यहाँ पे पुट बाय लिया था, क्योंकि 21,78,425 डेटा निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, निगेटिव डेटा है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। तो ये पुट बाय है, हमारा टारगेट कितना है, 30 पॉइंट। मैंने क्या बोला है कि मॉर्निंग ट्रेड होगा तो 30 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, तो ये मॉर्निंग ट्रेड है। गैर लेवल के नीचे हमको यहाँ पे पुट बाय मिला, 100 के स्ट्राइक प्राइस के नीचे, मतलब 400 के नीचे 30 पॉइंट मिल गए, एग्जिट। अब और ट्रेड मिलेगा कि इसके अंदर, तो मुझे क्या करना है, 400। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद 400 के ऊपर गया,
तो ये 400 के ऊपर मुझे सपोर्ट का ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? 950 जाते हैं यहाँ पे। 950 देखो अब यहाँ पे क्या होना चालू हो गया, यहाँ पे 2 लाख से देखता बहुत निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे 2 लाख से पॉजिटिव हो गया, फिर 2,25,000 से पॉजिटिव हो गया, फिर 3 लाख से पॉजिटिव हो गया, और डायरेक्टली 13,60,200। तो मैं यहाँ पे 10 बजे के आसपास करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, तो 10 बजे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव इस पे करूंगा कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, कैंडल पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आएगा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि मेरे ओआई डेटा ने क्लियर बताया कि 10 बजे यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल आ गया कॉल बाय, और यहाँ पे कंटिन्यूस 2 लाख 2 लाख 3 लाख बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये आएगा मेरा यहाँ पे कॉल बाय। और हमेशा मैंने क्या बोला, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड है तो पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, और ऊपर का टारगेट है, ऊपर का बाउंड्री ये मिल गया। यहाँ पे वापस सपोर्ट का दूसरा ट्रेड आएगा, लेकिन बस हो गया, 100 पॉइंट बहुत होते, 84 पॉइंट सेलिंग भी करेंगे तो उसमें भी अच्छा आपको टारगेट मिल जाएंगे, हेजिंग जो मैंने आपको बोला उसमें भी अच्छा टारगेट मिलेगा, और सेफली एकदम, कोई टेंशन, बिना टेंशन लिए हुए, कोई जरूरत नहीं बाकी कुछ करने की, आराम से यहाँ पे आप काम कर सकते हो। मैं सारे दिन आपको बता रहा हूँ, एक भी एक स्किप नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने एक स्किप कर दिया, एक बता दिया, सारे इसमें डेटा के साथ बता रहा हूँ। 21, अब 21 को, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे थोड़ा डेली का चार्ट दिखाना है आपको। 21 कहाँ पे? यहाँ पे। अब 21 यहाँ पे है, 21 को मुझे ट्रेड लेना है, तो मुझे क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा, तो प्रीवियस डे का हाई है 23,624। तो 23,624 अगर मैं जहां पे भी पुट बाय का अगर ट्रेड लूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 23,624 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई क्या करेगा, आज का रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, वापस ऊपर हो गया, मैं क्या करूंगा, हमेशा के जैसा मैं यहाँ पे 600 पे लगा के रखूंगा। अब मुझे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कोई भी मुझे ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे पहली बार आया कैंडल 943, 943, 21, 943, डेटा क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं पुट बाय का ट्रेड ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ। ओआई डेटा ने बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव डेटा है तो पुट बाय का ट्रेड नहीं आएगा, तो छोड़ दो। वापस मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे 10 बज के 4 मिनट पे देख लेते, 10 बज के 4 मिनट पे दिखाया 8,97,275, ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया मेरा ट्रेड, और मैंने स्टॉप लॉस क्या बताया था, 24 के ऊपर। अब यहाँ पे इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस डे का क्या है, हाई। हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट ऊपर जाए, वापस नीचे आए, वापस ऊपर जाए, नीचे आए, भले हमने यहाँ पे लिया, इसके बाद यहाँ पे ऊपर नहीं गया, लेकिन ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या है, पहला 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। दूसरा टारगेट क्या है, नीचे का बाउंड्री, नीचे का बाउंड्री यहाँ पे आ गया, तो 87 88 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, मोर देन सफिशियंट है, एक दिन में और कितने चाहिए। तो ये हो गया ट्रेड कंप्लीट। किसने बताया आपको? वाई डेटा ने क्लियर बताया कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लेता था तो क्या होता था, स्टॉप लॉस हिट होता था, एग्जिट करना पड़ता था, क्योंकि ये बड़ा स्टॉप लॉस था। कितना था? 34 पॉइंट के आसपास। 21 हो गया। अब हम देखते हैं 20। अब यहाँ पे ना कोई ट्रेड नहीं किया, क्यों? क्योंकि मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि इतना रिस्क नहीं लेना है जबरदस्ती। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग में पता चल गया था कि एकदम बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, तो कुछ नहीं किया।
ज्यादा वोलेटाइल है तो क्या कितना स्टॉप लॉस रखेंगे? 10 20 50 50 पॉइंट की एक एक कैंडल बनाएगा तो क्या स्टॉप लॉस रखेंगे? 19 जून। क्या करना है? हमेशा के जैसा 100 की स्ट्राइक प्राइस पे मुझे लगा के रखना है। 100 वाली स्ट्राइक प्राइस पे क्यों? क्योंकि वहां पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे कोई ट्रेड आया क्या, देख लेते। अब मार्केट यहाँ पे 606 पे, 600 पे आया। हमें मुझे यहाँ पे देखना है 9:35 को डेटा क्या था, 19 को। कितना है? 9:35। 19 को 9:35। 9:35। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 28 lakhs कॉल राइटिंग है और 14 lakhs पुट राइटिंग है। तो 14 lakhs का रेजिस्टेंस है। अब हमेशा याद रखना कि अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ, कितना भी रेजिस्टेंस होने दो, तो ये कॉल बाय रहेगा। क्योंकि क्या होगा, फिर कॉल राइटर एग्जिट होना चालू हो जाएंगे, मार्केट जोर से ऊपर जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे इतना इतना रेजिस्टेंस था फिर भी मार्केट ऊपर क्यों गया? मार्केट ऊपर इसलिए गया क्योंकि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ। जैसे सस्टेन होगा, यहाँ से कॉल राइटर एग्जिट होंगे। कॉल राइटर एग्जिट होना बुलिश सिग्नल है, मार्केट जोर से ऊपर जाएगा। मार्केट जोर से ऊपर जाएगा। जब तक बाउंड्री के नीचे है तब तक ये बेरिश है। तो जैसे उसने नीचे एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे अपना ट्रेड है और इसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस है। तो ये ट्रेड है। पहला टारगेट कितना बताया मैंने? 30 पॉइंट का। यहाँ पे ट्रेड है। पहला टारगेट हमेशा ऐसा 30 पॉइंट। और दूसरा टारगेट मैंने क्या बताया? नीचे का बाउंड्री। कितना है यहाँ पे? ये बाउंड्री आ गई। यहाँ पे भी कितने मिले? 90 पॉइंट। तो मोर देन सफिशिएंट ऑन कितना? हाँ, मैंने बताया ना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है। कैसे लेना वो भी बताया, डेटा क्या देखना है वो भी बताया। ये कौन सा डेट हो गया? 19। 18। मैं सारे ट्रेड बता रहा हूँ आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी बता रहा हूँ मैं आपको, मॉर्निंग ट्रेड भी बताया मैंने आपको, रेजिस्टेंस का भी ट्रेड बताया। अब ये कौन सा ट्रेड है वो देखो। 500। मार्केट ओपन हो गया, 500 पे आया। कितने बजे? 9:28। 18 को। क्या मैं यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड ले सकता हूँ क्या? देख बताओ मुझे। यहाँ पे 9:28 को आसपास आया। 9:28 का डेटा दिखाता हूँ। 9:28 का डेटा है। 4 lakhs कॉल राइटिंग है और 21 lakhs पुट राइटिंग है। इसका मतलब है 17 lakhs के आसपास सपोर्ट है। तो 17 लाख का सपोर्ट है। तो क्या मैं यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये कैसा होगा? सपोर्ट का ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 17 lakhs का सपोर्ट है तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट में ट्रेड ले सकता हूँ। तो यहाँ पे 30 पॉइंट का पहला टारगेट। दूसरा, ऊपर की बाउंड्री तक नहीं गया तो ये कंसोलिडेटेड हुआ। तो जहां पे भी ज्यादा कंसोलिडेटेड हो गया वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन पहला 30 पॉइंट मिला और दूसरे इसमें आप यहाँ पे भी एग्जिट करेंगे तो 47 पॉइंट मिले। कौन सा ट्रेड है यहाँ पे? सपोर्ट का ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बाउंड्री के ऊपर 17 lakhs का सपोर्ट है। तो वेट नहीं करेंगे नीचे आने का, जैसे यहाँ पे आता है हम ट्रेड ले लेंगे। अब ये एक और नया ट्रेड। पहले डेट देख लो। 14। 14 कहाँ पे है? यहाँ पे। ये ट्रेड आएगा प्रीवियस डे के लो के पास आके ऊपर गया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है? अभी भी अप है। तो इसका प्रीवियस डे का लो है 23,353। मैं यहाँ पे लगाता हूँ 353। अब अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है तो मैं कहाँ पे लूंगा? इसकी जगह मैं लूंगा 600 के ऊपर। 6 नहीं, 400 के ऊपर। तो जैसे ये 400 के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 9:59, 14 जुलाई। 9:59। 9:59। 9:59 को 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 9:
ये पॉजिटिव है। और अब देखो यहाँ पे 72 लैक्स पुट राइटर बढ़ गए, 2 लैक्स पुट राइटर बढ़ गए, 4,000 बढ़ गए, 17,000, 1,86,000, 1,30,000। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस क्या बढ़ रहा है, पुट राइटिंग कंटिन्यूअस बढ़ रही है। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। हमेशा जैसा पहला टारगेट 30 पॉइंट और दूसरा टारगेट ऊपर का बाउंड्री। पहला टारगेट 30 पॉइंट यहीं पे आ गया, लेकिन बाउंड्री आया क्या ऊपर का, चेक करते हैं। बाउंड्री बहुत घूम फिर के यहाँ पे आया, 91 पॉइंट तक ये ऊपर गया। तो फिर भी 80 पॉइंट तक गया, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एग्जिट करना है तो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी अगर एग्जिट करते हैं तो पहला 30 पॉइंट और दूसरा 54 पॉइंट, तो ये दो यहाँ पे मिल गए। मैंने कुछ किया क्या? कुछ नहीं। मैंने क्या देखा, मैंने ओआई डेटा देखा, और ओआई डेटा देख के मैंने ट्रेड लिया। अब यहाँ पे 13, और आपको एक ही ट्रेड बताऊंगा मैं इसके बाद, और मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हो गया। मैं ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर ही, आप कल उसको देख सकते हो। देखो मैंने क्या बताया, ज्ञान लेवल के नीचे आने आना चाहिए। अभी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कहीं पे भी ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से नीचे आया। तो कितने बजे यहाँ पे आया? 9:36। तो 9:36 का डेटा मुझे देखना है। 9:36 का डेटा क्या है? -58,60,725, -58,60,725 ये डेटा है। तो क्या मैं यहाँ पे मॉर्निंग ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, लेकिन मुझे कहाँ पे लेना है? 400 के थोड़ा सा नीचे लेना है। टारगेट कितना है? 30 पॉइंट। क्यों 30 पॉइंट? क्योंकि मॉर्निंग ट्रेड है। तो 30 पॉइंट का मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया मॉर्निंग ट्रेड। अब बार बार ट्रेड करना है क्या? नहीं करना है, बार बार ट्रेड कोई करना नहीं। और लास्ट ट्रेड यहाँ पे 9:23 पे, यहाँ पे 22:23 कॉल बाय लेवल है। डेटा भी बुलिश ही होगा 12 तारीख का, क्योंकि मार्केट ऊपर ही है। 9:23 का डेटा है, 5,43,925। तो ये है हमारा मॉर्निंग ट्रेड। टारगेट कितना है? 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। तो ये हो गया। इस तरह से ओआई डेटा देख के आपको ट्रेड करना है। कौन से ट्रेड बताया मैंने आपको? मॉर्निंग बताया, मैंने आपको ब्रेकआउट बताया, मैंने आपको सपोर्ट के ट्रेड बताया, मैंने आपको रेजिस्टेंस के ट्रेड बताया, मैंने आपको टाइम साइकिल के ट्रेड बताया। तो इस तरह से आपको हम सिंपल ओआई डेटा देख के ज्ञान लेवल, और देखो कोई इंडिकेटर लगाया क्या? एक भी इंडिकेटर नहीं लगाया, हमने सिर्फ ओआई डेटा देख के ट्रेड लिया। और मैंने आपको एक भी दिन नहीं निकाला ऐसा कि इसमें से ये छोड़ दूं, ये दिन छोड़ दूं, इस पे ये नहीं करना है। सारे दिन बताए और सारे ट्रेड बताए, और ओआई डेटा देख के आपको बताया। ऐसा नहीं मेरे मन से बताया, ओआई डेटा भी आपके सामने है और चार्ट भी आपके सामने। तो इस तरह से सिंपल वे से ट्रेड करते हैं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो। क्योंकि सबसे रिस्की क्या है? बैंक निफ्टी। और सबसे इजीएस्ट क्या है? निफ्टी। जैसे सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने आपको इसमें बताया, वैसे आप फिर निफ्टी में भी सपोर्ट रजिस्टर्स के ट्रेड कर सकते हैं। ज्ञान लेवल ये सिर्फ निफ्टी में चलेंगे, फिर निफ्टी में सपोर्ट रजिस्टर्स का जो पूरा है वो फिर निफ्टी में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे ट्रेड आप ले सकते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि निफ्टी ऑप्शन बाइंग जो है वो सबसे इजीएस्ट वे है, अगर आपको इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग करना है तो भी ये सबसे इजीएस्ट है।